हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल गुरुजी। पाइथन की बेसिक की सीरीज़ में आज लेक्चर हम दूसरा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम कुछ स्टेटमेंट जो हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रिंट की थी उन्हीं की टिप्स को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ ऑपरेटर्स को भी देखेंगे। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट। आइडियली ये ओपन करेंगे। अब जैसे कि कुछ स्टेटमेंट हमने प्रिंट की थी तो हम उनको प्रिंट करेंगे। हेलो हेलो वर्ल्ड, सॉरी, प्रिंट किया। देखें सिंपल सा हेलो वर्ल्ड आ गया। अब प्रिंट फंक्शन के बगैर भी हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं। वो किस तरीके से, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड दिया, एंटर किया। देखें ये हमारे पास प्रिंट फंक्शन के बगैर भी हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब जैसे कि मैंने आपको शायद बताया पिछले लेक्चर में, लेकिन अभी भी बता देता हूँ कि पाइथन जो होती है बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का कंपाइलर स्ट्रिंग वैल्यू एक्सेप्ट करता है। उसको बताना पड़ता है कि हमारी ये वैल्यू हमारी स्ट्रिंग नहीं है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, जो हम वैल्यू देते हैं या असाइन करते रहते हैं, तो वो हमें पाइथन को बताना पड़ता है। पाइथन का जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू काउंट करता है। ठीक है, तो अब हम इसको दूसरे तरीके से भी देखेंगे, डबल कोटेन के साथ हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। देखें जैसे मैंने आपको बताया था ना, पाइथन जो स्ट्रिंग वैल्यू काउंट करता है, तो यहाँ पे पाइथन ने हेलो वर्ल्ड को स्ट्रिंग में काउंट किया और इसने इसको सिंगल कोटेन के साथ प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि पाइथन कैसे काम करता है। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेटर की तरफ। जैसे हमारे पास सबसे पहले एडिशन होता है, और सबको पता ही है कि एडिशन में हम वैल्यू को ऐड करते हैं। तो जैसे अदर लैंग्वेजेस में हमारे पास एडिशन में पहले वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन दी, फिर दूसरा वेरिएबल बनाया, उसको वैल्यू असाइन की, फिर तीसरा वैल्यू बनाया, उसको पहले वाले दो वेरिएबल की वैल्यू ऐड करके उसमें स्टोर की, फिर हमने उसको प्रिंट किया। ये लंबा चौड़ा अदर लैंग्वेजेस में प्रोसेस है, लेकिन पाइथन में एक सिंपल सा वे है जैसे हम वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। लाइक 2+2 हमने प्रिंट किया, तो ये देखें सिंपल सा वे, हमें कोई वेरिएबल बनाने का झंझट नहीं, कोई वैल्यू स्टोर करने की झंझट नहीं, ना ही किसी वेरिएबल को प्रिंट करने का। जस्ट हमने वैल्यू इनपुट की और डायरेक्ट हमें रिजल्ट मिला। तो ये पाइथन में एक सिंपल सा वे भी है। जैसे हम इसी को प्रिंट करते हैं, चाहे कितनी भी वैल्यू आप दे दें, लेकिन इस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। अब जैसे हमारे पास सब्ट्रैक्शन का है सेमी प्रोसेस, सब्ट्रैक्शन भी इसी तरीके से हम करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन भी हम इसी तरीके से करते हैं। ओप्स, देखें मल्टीप्लिकेशन भी हम इसी तरीके से करते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। और डिवीजन में आते हैं, तो डिवीजन में हमारे पास एक टिप भी है आपके लिए, वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास डिवीजन में जैसे हमने 50 लिया, 50 को डिवाइड किया 2 से, 25.0 आ गया। अब आते हैं 9 डिवाइडेड बाय 2, 4.5 आ गया। तो इन दोनों में देखें डिफरेंस। अब 50 रुपीज़ हम जब दो बंदों में बांटेंगे, तो हमारे पास जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी या एग्जैक्ट रिजल्ट आएगी वो 25 रुपीज़ आएगी, और ये 0.0 हमारे पास नहीं आएगा। लेकिन 9 जब 9 रुपीज़ हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू 4.5 आएगी। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आ रहा है, मीन्स ये 0.0 क्यों आ रहा है? तो आपको पता है, बताया था मैंने कि स्ट्रिंग की वजह से ये 0.0 काउंट करता है। कि इसको जब हमने इसको प्रिंट किया तो कंपाइलर को पता नहीं, कंफ्यूज हो गया कि मुझे प्रिंट क्या करना है, क्योंकि वैल्यू तो इसने डिवाइड कर दी, लेकिन इसको पता नहीं कि मुझे वैल्यू कौन सी प्रिंट करनी है, इंटीजर की, फ्लोट की, स्ट्रिंग की, इसे मना नहीं पता चला। तो इसने स्ट्रिंग के फॉर्म में इसने वैल्यू प्रिंट कर दी, जिसके साथ 0.0 काउंट करके दिया। तो अब इस 0.0 से ख़त्म, हम के 0.0 ख़त्म कैसे करें? तो एक सिंपल सा वे है हमारे पास, 50
ये तो डिवाइडेड हो गया, लेकिन अब यहाँ पे मैंने डबल स्लैश दे के 2 कर दिया। अब देखें 0.0 रिमूव हो गया, 0.0 यहाँ पे हमारे पास रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम जो पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स आते हैं या वैल्यू आती है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। लाइक 9 डिवाइडेड बाय 2, तो इसकी रिज़ल्ट हमारे पास आ गई 4। यहाँ पे हमारे पास 4.5 आया था, यहाँ पे सिंपल एक 4 आया। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि चैनल की न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये कोड चाहिए तो नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग पेज की लिंक के साथ आपको ये कोड भी मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में।